हेलो बच्चों। माई सेल्फ हेमंत बंसल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टेंथ पास करते हैं हमें क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे कैसे लाइफ डिसाइड होती है। तो हमारे सामने तीन साइड नंबर वन दिखाई दे रही है, इसमें जो महाराष्ट्र सीटी वर्सेज जेई वर्सेज नीट, कौन कौन बच्चे किन कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। यदि हमें मेडिकल बैकग्राउंड में साइड जाना है तो हमें बायो के साथ नीट के एग्जाम देने होते हैं। यदि हमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एग्जाम होता है MSCT एंड जेई। जेई पूरा इंडिया लेवल के ऊपर है, नेशनल एग्जाम्स के लिए होता है। अब कौन सा एग्जाम किसके लिए बना है हमारे लिए, एक एक वन बाई वन देखते जाते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल चूज कर सकते हैं टेंथ के बाद, मतलब आप बायो ले सकते हैं या मैथ ले सकते हैं। और उसके बाद एग्जाम्स डिसाइड करेंगे, जैसे स्टेट कॉलेज वर्सेज नेशनल कॉलेज के लिए एग्जाम्स होते हैं। और ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम, जो ट्वेल्थ बोर्ड के बेसिस पे जो एग्जाम डिसाइड होता है वो होता है CET का। और हमें शुड बी आई की बोथ हमारा सीट एंड जे, यस हम दोनों एग्जाम दे सकते हैं। अब होता क्या है कि दोनों एग्जाम में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वन बाई वन कि कैसे कैसे सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। देखो, MSCT महाराष्ट्र सीटी की तरफ से स्टेट लेवल एग्जाम्स होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि स्टेट की टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज के लिए। ठीक है। दूसरी बात, जैसे कॉलेज के नाम है COEP, PGTI एक्सेट्रा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बेस्ट कॉलेजेस होती है इनके लिए। जेई की बात करेंगे, जेई मेंस प्लस एडवांस, जो एक पूरे इंडिया लेवल पे लगभग 15 to 16 लाख बच्चे पूरे इंडिया में एनरोल होते हैं, वो हम लोग देते हैं। उसमें फोकस रहता है नेशनल लेवल की कॉलेज के लिए। और उसके बाद हमें मिलता है आईटी, जैसे बॉम्बे आईटी, दिल्ली आईटी, इनसे टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। इससे अच्छा खासा लाइफ हमारी डिसाइड होती है। हमें एक बार कॉलेज अचीव हो गई तो लाइफ अलग मोड पे जाती है हमारी। NIT भी इसी से मिलते हैं। लेकिन मैं बात करता हूँ जेई मेंस। यदि हम एग्जाम, जेई मेंस का एग्जाम टू टाइप्स होता है एक साल में, एक बार जनवरी में और एक अप्रैल के फर्स्ट वीक में होता है। इस ओनली हम जेई मेंस क्रैक करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, अच्छे रैंक्स लेके आते हैं। तो मैं NIT कॉलेज, IIIT कॉलेज मिलती है, इवन स्टेट की भी टॉप कॉलेज हमें मिलने की चांस मिल जाते हैं बहुत अच्छे से। बट जब IIT का एग्जाम देते हैं, एडवांस के एग्जाम के थ्रू ही ओनली फॉर IIT के दरवाजे ओपन होते हैं और किसी से नहीं होते हैं। नीट यूजी जो एग्जाम्स आता है वो ओनली NCERT बेस्ड एग्जाम्स होता है। मैक्सिमम मैं 100% नहीं बोलूँ, 98% NCERT बेस्ड एग्जाम्स होता है नीट का। उसमें मेडिकल पे फोकस किया जाता है, मतलब उसमें MBBS, PDS, आयुष, इस तरह की सीट्स उसको मिलती है। गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाती है, प्राइवेट कॉलेज, ये सारी कॉलेजेस सब कुछ मिलती है फॉर नीट के एग्जाम से। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि सर अब कंफ्यूज है कि अभी करना क्या है। अभी तो हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें नीट लेना है या जेई की तरफ जाना है। उसके लिए क्या होता है कि ये पहले अपने आपको अपने मार्क्स देखने होते हैं, मार्क्स के बाद थोड़ा ड्रीम क्या है वो डिसाइड करते हैं। काफी बच्चे IIT सॉरी बायो और मैथ दोनों कंबाइंड ले लेते हैं। उसके बाद ये होता है बच्चों का फोकस थोड़ा बहुत मिसगाइड होता है, काफी बच्चे जो दोनों में भी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। तो माई सजेशन कि आप एक सब्जेक्ट को लेके फोकस करें और डील डिसाइड करें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एबिलिटी। अब क्या होता है कि देखो, दो चीज होती है कि जेई जो PCM होता है, तो उसमें जेई ली जाती है। जेई के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ली जाती है, और नीट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ली जाती है। और हम क्या करते हैं कि जो हमारा CET होता है वो दोनों की तरफ से जा सकता है। यदि PCM लिए आपने तो क्या होगा कि आप लोग महाराज सिटी में आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। और लेकिन यदि आपने PCB है और आप महाराज CET भी देते हो तो आपको फार्मेसी में एडमिशन इजली में मिल जाते हैं इनके बेसिस के ऊपर ही। दी मास्टर डायग्नोस्टिक टेबल। अब होता ही है कि हम देखते हैं कि कैसे कैसे डिफेंस होता है, क्या पर्पज होता है, कौन से एग्जाम से क्या सीट्स मिलती है, और भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। डायमेंशन है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, महाराज सीटी जेई और नीट में क्या डिफरेंस है। पर्पज और लेवल, इसमें महाराज सीटी गवर्नमेंट से आपको इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मेसी और स्टेट लेवल, ओनली फॉर स्टेट लेवल की कॉलेज मिलती है, ऐसा नहीं कि नेशनल लेवल की कॉलेज के लोग। जेई के एग्जाम से आपको इंजीनियरिंग नेशनल लेवल की कॉलेज मिलेगी, इवन आपको स्टेट की कॉलेज भी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जेई में अच्छी रैंक ली, आपको सिर्फ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट चाहिए, आपको मतलब पुणे की मुझे एक्स कॉलेज चाहिए, तो आपको पुणे की एक्स कॉलेज मिल जाएगी, वो चॉइस आपकी होगी। और जेई से आप दोनों कॉलेज ले सकते हो। नीट से स्टेट की कॉलेज मिल जाएंगे आपको, नेशनल कॉलेज भी मिल जाएगी, तो पूरे इंडिया का लेवल होता है वही सेम एज वेल एज है जेई की तरह। यदि आपकी अच्छी रैंक आती है, चॉइस आपकी होगी, आप कौन सी कॉलेज सेलेक्ट करते हो। दूसरा, प्रोविजन पूल आता है। मोस्टली जो महाराष्ट्र सीट में जो आता है, महाराष्ट्र के बोर्ड के जो पेपर्स, बोर्ड बुक्स होती है NCERT, जो महाराष्ट्र बोर्ड की अलग बुक्स होती है, उनके लेवल पे पेपर्स आता है। जेई और नीट की मैं बात करूं, NCERT जेई मेंस तक NCERT फॉलो करता है, लेकिन एडवांस की बात करेंगे तो हमें बहुत ऊपर जाना होता है। दूसरा होता है नीट में NCERT में ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं। और महाराष्ट्र
में 80% ट्वेल्थ का सिलेबस आता है, जबकि जेईई नीट की बात करूँ तो 11 60%, ट्वेल्थ 40% का रेशियो रहता है। तो एमएससीटी का एक बेनिफिट आपको ये है कि आप इस साल ट्वेल्थ की एग्जाम पास करें, तो आपने ट्वेल्थ पे अच्छे से फोकस कर लिया तो आप 80% स्कोर आप आराम से इस एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। टारगेट से महाराष्ट्र जो टारगेट मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एमएससीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की प्राइवेट कॉलेज अचीव कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज अचीव कर सकते हो, जेई से ट्रिपल आईटी, एनआईटी, सीएफ, ये कॉलेज एक्सेप्ट कर सकते हो। और इसमें एडवांस में है तो एडवांस के थ्रू ही मैंने आपको बता दिया, एडवांस से आप लोग क्या करोगे कि आईटी कॉलेज मिल जाएंगे आपको। नीट से गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, डेंटल एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ कॉलेज नीट के एग्जाम से मिल जाती है। हिंदुस्तान में एक ही एग्जाम है नीट, बाकी काफी सारे एग्जाम्स अलग अलग होते हैं। द रिक्वायर्ड माइंडसेट, आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि देखो बोर्ड बेसिस पर आता है महाराष्ट्र सिटी, फास्ट सॉल्विंग होनी चाहिए आपकी साथ। देखो एग्जाम में तो टाइम का तो बड़ा इशूज होता ही है, टाइम मेंटेन करना आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र एमएससीटी में एक बेसिक चीज ये होती है कि ट्वेल्थ का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो ट्वेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो हमारा महाराष्ट्र सिटी एग्जाम बहुत आसानी से एग्जली निकल जाएगा। बट मैं बात करूँ जेई की कॉन्सेप्ट की बात करूँ, यहाँ आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत डीप नॉलेज आनी चाहिए। ट्रिकीज होना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। बट महाराष्ट्र सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये पॉजिटिव पॉइंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। सिमिलर नीट में वो ये बायोलॉजी के 50% बायोलॉजी आती है और 50% केमिस्ट्री फिजिक्स होती है, 25-25। बायोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी, नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं। बट यदि आपने चाहे बायो लियो या मैथ लियो, यदि आप लोग नीट लेवल की तैयारी करते हो तो आप लोग महाराष्ट्र सीईटी आराम से सोल्व कर पाओगे, इजी भी कर पाओगे। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जब छोटे एग्जाम, एग्जाम कोई भी छोटा नहीं होता, मैं कोई क्लियर कर दूं, सारे एग्जाम बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड होते हैं, माइंड सेट होते हैं सबके। आपको आता है तो पेपर इजी है, एग्जाम इजी होता है, नहीं आता है तो 2+2 भी बहुत हार्ड लगता है। जैसे एलकेजी के बच्चे के लिए यदि हम 2+2 से पूछते हैं, बेचारे को नहीं आता तो रोने लग जाता है। बट आप लोग मजाक, 2+2 कोई हार्ड थोड़ी होता है, और एक्चुअली एग्जाम कोई भी हार्ड नहीं होता। आता है तो इजी है, नहीं आता है तो हार्ड है। बट जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो एक हमारी हाई लेवल पे होनी चाहिए। यदि हम पूरा डेप्थ में किसी सब्जेक्ट का हमें नॉलेज है तो हमें हर एग्जाम इजी लगेगा। तो मैं कंपेरेटिव की बात करूँ तो फिर आपको महाराष्ट्र एमएससीटी एग्जाम इजी लगेगा, यदि आपने सब्जेक्ट की डेप्थ में नॉलेज ले ली। आईटी तो खैर अपने आप में ही अलग, लेकिन एग्जाम्स को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सारे एग्जाम्स निकल जाते हैं। हर साल बच्चों के आउट ऑफ आउट नंबर आते हैं, तो पेपर ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल है कोई चीज। हर साल काफी बच्चों के आउट ऑफ आउट नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब मेहनत आपके हाथ में है ना कि कोई और डिसाइड करेगा। टारगेट आपको अचीव करने हैं, हम लोग वी आर गाइडर्स, टीचर्स आपको गाइड करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। और एक सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन है एमएससीटी को लेके कि कुछ लोग बीच में आपको ज्ञान दे मिसगाइड कर देते हैं कि मिथ जिसको बोलते हैं कि बोर्ड की परसेंटेज, बस बोर्ड में परसेंटेज बना लो और आपको ऑटोमेटिक कॉलेज मिल जाएगी, या सीईटी के एग्जाम में ऑटोमेटिक बोर्ड की परसेंट इंक्लूड कर दी जाती है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मैंने आपको प्रूफ दिखा रहा है। दूसरी चीज जो आती है, 11th का 20% आता है कोर्स एमएससीटी के अंदर, और ट्वेल्थ का 80% आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करिए ट्वेल्थ बोर्ड। आप ट्वेल्थ अच्छे से फोकस करते हो, बोर्ड बेसिस पे पेपर्स होता है, बहुत अच्छे से आप एमएससीटी के मार्क्स ग्रो कर सकते हो, अच्छी सीट अचीव कर सकते हो, आपकी लाइफ बना सकते हो। ठीक है, तो बस ट्वेल्थ बोर्ड के बेसिस के ऊपर भी, लेकिन ट्वेल्थ बोर्ड ये नहीं कि बस ओनली रीडिंग लगा दी, रट्टा मार के कोई काम नहीं होता। आपको ट्रिक देना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, ये ध्यान रखना। बोर्ड में परसेंटेज बन सकती है आपकी 98, 99, 100 बन सकती है, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एग्जाम में ये बस होता है कि आप रटके मार के काम, रट्टा मार के कोई भी काम नहीं होने वाला। आपको सारी चीजें कॉन्सेप्टुअल होनी चाहिए, इसे क्लियर। नाउ नेक्स्ट, देखो जेई का पाथवे और नीट का पाथवे बता दूं क्या है कि जेई में आपको दो पार्ट में होकर गुजरना पड़ता है। जेई पहले आपको मेंस देना होगा, उसके बाद एडवांस होगा। जनवरी में मेंस का एक एग्जाम अटेम्प्ट होता है, उसके बाद अप्रैल में होता है। जो आता है जेई मेंस और अप्रैल में, जिस अटेम्प्ट में आपकी स्कोरिंग हाई है वो कंसिडर कर ली जाती है। और नीट का एक कॉमन एग्जाम्स होता है, उसमें आपको नहीं कि अलग होता है। जेई का मैं पाथवे और अलग बता दूं कि जेई में पहले 90 क्वेश्चन आते थे, अभी भी आप मिसगाइड कर रहे होंगे, पार्ट ए पार्ट बी 20+ 30 आते थे, लेकिन वो लास्ट 2 ईयर से वो चेंज कर दिए अगेंस्ट
20+5 क्वेश्चन आते हैं, 20 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपके, और 5 क्वेश्चन आपके होते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल बेस होता है, आपको कोई क्वेश्चन देंगे, आपको वैल्यू निकालनी होगी, उसमें वैल्यू पुट करनी होती है, वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। बट नीट के अंदर 45 ई सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी। नेगेटिव मार्किंग दोनों में 1/4 होती है, आपको कॉलेज मिलता है। नीट में सिर्फ एक चांस है, जेई में 2 चांस मिल जाते हैं, जनवरी के और अप्रैल के। बट जो बच्चा 12th एग्जाम दे रहा होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि दिसंबर के आते आते जनवरी का भी एग्जाम देना होता है। जनवरी का जैसे एग्जाम खत्म होता है मेंस का जनवरी के लास्ट में, फरवरी में उसके बोर्ड के एग्जाम्स आ जाते हैं। तो बच्चा सोचता है कि हम लोग अप्रैल में फोकस कर लेंगे, नहीं, आपको अपना प्लान सही ढंग से स्टार्टिंग से ही करना होगा, बोर्ड को टाइम बाय टाइम देना होगा, सिस्टमेटिक चलना होगा। आप कभी भी ये कल कर लेंगे, कल कभी लाइफ में नहीं आएगा, लाइफ में ध्यान रखना। ये सारी चीजें होती है, कट ऑफ डिसाइड होती है, रैंक्स आती है, परसेंटेज आती है, सब कुछ मार्क्स मिलते हैं। नाउ आप क्या करते हैं, पीसीएम के ट्रिक्स क्या है, क्या कैसे सारी चीज डिसाइड होती है। टारगेट ओनली महाराष्ट्र कॉलेज, यदि आपको ओनली बोला कि बस मुझे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कॉलेज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ ओनली एमएससीटी पे फोकस करें और कुछ भी नहीं करें। अब आपका बस सेफ सेफ साइड करना है कि यदि आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया, उसमें अच्छे से मेहनत कर ली, तो देखो क्या होता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेज मिलने के, महाराष्ट्र के कॉलेज मिलने के बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला और पहले बता चुका हूँ कि आप यदि जेई की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमएससीटी आपके लिए इजी हो जाएगा। और इस बेसिस पे जेई में अच्छा स्कोर आया और थोड़ा बहुत 19-20 यदि स्कोर होता भी है, तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेज मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपके 2 चांस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेज लेने के। वन, आपको कौन सा, आप एमएससीटी से क्रैक कर लो या जेई के बेसिस पे भी आप ले सकते हो। और आपको सिर्फ जाना है आईटी एडवांस, तो एडवांस तो क्रैक करना ही होगा यदि आईटी कॉलेज से ले, उसके अलावा आपके पास कोई भी चांस नहीं है। और मैं आपको वापस हो रहा हूँ कि हर चीज आपको डेप्थ में आनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि सारे चैप्टर अच्छे से करो, आप पूरी की पूरी 11th 12th अच्छे से कर रहे हो, सॉरी सारा कुछ कर रहे हो, तो क्या आप 100% मार्क्स ला रहे हो, नहीं ला रहे ना। आपको पता है आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपको कितना अच्छा आता है, तब डिसाइड करो कि मुझे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, तो 200 मार्क्स आ रहे हैं तो काफी होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं 200 मार्क्स, ठीक है। बट आपको डिसाइड करना है, आपको फोकस करना है, आपको प्लानिंग करनी है। विदाउट एनी प्लानिंग आपको कोई नहीं हो सकता। टाइमलाइन ट्रैकर्स क्या होता है, 10th 11th और 12th। देखो आपका डिसाइड 10 से डिसाइड हो जाता है कि आईटी में जाना है, नहीं जाना। काफी बच्चे तो सेम डे से डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है। और जो 10th में हम लोग को डिसाइड कर पाता है, 11th क्लास हमारा फाउंडेशन मतलब नींव रेडी हो जाती है कि अब करना क्या है। कि और 12th आते आते तो सारा कुछ माइंड सेट हो जाता है। 12th के एग्जाम अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है कि अब मेरी लाइफ में मुझे ये करना है, मेरा फोकस यही है। 11th क्लास आपको हर तरह से, और मैं बता दूं हर एग्जाम के लिए एमएससीटी के एक्सेप्ट जेई के अकॉर्डिंग 11th क्लास का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं बता दूं। आप ये काफी बार माइंड सेट ये होता है कि ठीक है यार, मुझे तो जेई देना ही नहीं है, आईटी देना ही नहीं है, या तो मैं क्या करूँ महाराष्ट्र को एमएससीटी देना है, तो मुझे 11th का तो कोई रोल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि आपने 11th अच्छे से नहीं करी तो 12th समझ नहीं आएगी। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आपने ऑर्गेनिक 11th की खराब है तो 12th की ऑर्गेनिक समझ ही नहीं आने का। हर चीज 11th की बेस है, हर क्लास, हर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका 11th क्लास बेस होता है, वही आपकी लाइफ को डिसाइड करता है ना। ठीक है। तो मेरा लास्ट एंड मैं आपको यही फिनिश करूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि अच्छे से एग्जाम दे, फोकस करे, बिल्ड करे, ट्रैक करे, अच्छे लोगों के साथ जुड़े, आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम मिलेगी। विच ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो